हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ पर। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में चलेगा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है क्या, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। है क्या, देखिए मैंने इसका नाम लिख रखा है 10th क्लास चैप्टर 3 और इसका नाम चैप्टर का ये लिख रखा है। तो इसके नाम से हम चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चैप्टर में का नाम है दो चर वाली रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोले तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हम इसके चैप्टर को नाम को देख लेते हैं एक बार कि दो चर, इसमें चर यूज हो रहा है और एक हो रहा है रैखिक। ठीक है, एक समीकरण है, कैसी एक दो चर हैं उसमें और रैखिक है। तो वो है क्या चर और रैखिक क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चर क्या होते हैं, पहले चर के बारे में पढ़ लें। चर देखो वो होते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स ही ना हो। चर कौन से होते हैं, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स ना हो, और उनको हम प्रेजेंट करते हैं मैथ में। किससे प्रेजेंट करते हैं? अल्फ़ाबेट्स। चरों को किससे प्रेजेंट करते हैं? चरों को प्रेजेंट करते हैं हम अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। अब तुम जैसे डी लिख लो, ओ लिख लो, एल लिख लो, एम लिख लो, एन लिख लो। ठीक है, तो हम क्या अल्फ़ाबेट्स से उनको हम शो करते हैं चर को। ठीक है, चर कौन से होते हैं? जो फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है, और हमारे होते हैं फिर दूसरे, एक आपने छोटी छोटी क्लासों में सुना होगा इनके नाम चर और अचर, और अचर भी पढ़ लेते। चलो इसी के साथ हम अचर क्या होते हैं। तो अचर कौन से होते हैं? फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स हो। जैसे कि हमने लिखा, जैसे कि 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 10 लिख दिया, 11 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे अचर होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है, क्या है ये, क्या है? नॉट फिक्स, मतलब जो फिक्स, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो वो क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, जो फिक्स नहीं होती, जिसकी वैल्यू, उनको क्या बोलते हैं? चर। इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। और जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे मैंने लिखा, चलो जैसे मैंने 13 लिख दिया, मैंने बोल दिया ये कितनी है, ये कितना है, मतलब क्वांटिटी पूछ रहा हूँ मैं, ये कितना है, आप बोलोगे 13। अब ऐसे ही मैंने पूछ लिया आपसे कि ये बताओ ये कितना है, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको बता नहीं पाओगे कि इसकी क्वांटिटी इसकी कितनी है। तो ये एक्स हो गया, तो समझ में आ गया। जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, तो उसकी वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? चर, मतलब वेरिएबल्स। जिसकी वैल्यू फिक्स हो तो उसको बोलते हैं अचर। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट। ठीक है, जो हमारा फिक्स हो उसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारे चर समझ में आ गया होगा आपके, जो है चर क्या होता है। अब आते हैं रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है, आपको मैं एक चीज़ लिखता हूँ, चलो मैं एक पहले रैखिक समीकरण लिख ही लेता हूँ। यहाँ लिख लिया मैंने रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में एक रैखिक समीकरण यहाँ लिख लेता हूँ। चलो मैं लिखता हूँ एक्स प्लस के वाई माइनस के 2 0। ये क्या है? मैंने एक रैखिक समीकरण, मैंने ये रैखिक समीकरण है और मैंने लिखी भी अवगत की रैखिक समीकरण ही है। अब ये रैखिक समीकरण है, चलो क्यों है? और इसने बोला चैप्टर को देखो, इसको पढ़ ले, इस नाम को पूरे को हम, अब देखो क्या क्या होता है ये नाम, इसको मैं समझाता हूँ। इसने बोला दो चर वाली रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण याद रख लो किसको बोलते हैं? रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल क्या, चर। ठीक है, याद रखना, चर को मैं वेरिएबल बोलूँगा और अचर को मैं कॉन्स्टेंट बोलूँगा। तो जिसमें जो है वेरिएबल मतलब चर की घात एक हो, जिस समीकरण में चर की घात मतलब वेरिएबल की घात एक हो, उसको क्या बोलते हैं? हम उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ दो चर यूज़ हो रहे हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, जरूरी नहीं है एक्स और वाई हो, कुछ भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो चर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कि दो चर का हो गया, दो चर मतलब दो वेरिएबल्स का हो गया। अब ये रैखिक क्यों है? रैखिक क्यों है? क्योंकि इसमें चर की घात, मैंने अभी बताया था, जिसमें चर की घात एक हो, मतलब वेरिएबल की घात एक हो, तो इसमें वेरिएबल की घात एक है, चरों की घात क्या है? एक। ठीक है, एक यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर छुपा होता है, एक यहाँ पर छुपा होता है, एक को हम लिखते नहीं, यहाँ पर अच्छा सा नहीं लगता लिखना। ठीक है, तो याद रखना, जिसमें वेरिएबल की घात एक होती है वो रैखिक होता है। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कि दो चर वाला ये क्या है? पूरा दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों? क्योंकि इसकी घात एक है। तो ठीक है, तो इसलिए देखो दो चर वाला क्या है? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो पूरा चैप्टर का नाम समझ में आएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण।
या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। ये है लीनियर क्यों? क्योंकि इसकी पावर, इनमें वेरिएबल की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर एक एक है, इसलिए कि लीनियर है इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमें क्या है, इस पूरे चैप्टर में इसको ही पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को हम इसी को पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है अब इसको एक चीज़ से और इसको बोलते हैं, एक चीज़ और बोलते हैं इसको, इसी रूप को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीजगणित, बीज गणितीय रूप, इसको हम बीजगणितीय रूप भी हम बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो अब जो एक्सरसाइज चलेगी 3.1 3.1 में आपको यही आएगा शब्द, सबसे पहले ये आएगा बीजगणितीय रूप, ठीक है। अभी बताता हूँ, देखो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको तो लीनियर इक्वेशन बोलती हैं, लीनियर इक्वेशन, इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म, ठीक है। अब हमको क्या करना है इसको, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने क्या बताया था, ये रेखिक समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इस चैप्टर में पूरे को इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मैं आपसे चलो क्वेश्चन पूछता हूँ अभी यहीं पर, कि क्या आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये खाली एक लीनियर इक्वेशन है, क्या आप इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि नहीं कर सकते। हम खाली एक, अगर आपने, किसी ने आपको बोल दिया कि एक लीनियर इक्वेशन दे दी, एक रेखिक समीकरण दे दिया और बोल दिया इसको सॉल्व करो, तो इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो रेख, इसमें क्या है, दो वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है और उसको तुमको बोल दिया एक दे दी, सॉल्व करो, नहीं हो सकती। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, दो चरों में। तो मैं दूसरी भी लिख लेता हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। मैंने लिखा 2x प्लस का 3y माइनस के 3, मैंने 6 बराबर 0। अब हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन आ गई। ये क्या है, ये हमारे पे दो रेखिक समीकरण है, क्या है, दो रेखिक समीकरण है जिसमें दो चर दे रखे हैं, ठीक है, दो वेरिएबल्स दे रखे हैं। अब इसको क्या है, हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, हम इसको बोल सकते हैं रेखिक समीकरण युग्म, रेखिक समीकरण युग्म। आपको ये शब्द बहुत मिलेगा सुनने के लिए, युग्म का मतलब होता है जोड़े, पेयर, जोड़े बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं पेयर, ठीक है। ये क्या है, दो समीकरणों का एक पेयर है, ठीक है। अब आपको यही बोलेंगे, देखो सवालों में आएगा रेखिक समीकरण युग्म दिया है, मतलब कि युग्म मतलब दो रेखिक समीकरण दे रखी हैं, ठीक है। या तो ऐसे बोल दो दो रेखिक समीकरण, या बोल सकते हो रेखिक समीकरण युग्म का मतलब दो समीकरण, ठीक है। और दो समीकरण देगा, अब इनको दो समीकरणों को ही हमें क्या है, पूरे चैप्टरों में हल करना है, ठीक है। अब पूरा चैप्टर दे रखा है, अब एक बार हल करके तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब इसमें मेथड दे रखे हैं हल करने के, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को, दो रेखिक समीकरण युग्म को हमें क्या करना है, इसको हल करने के लिए इस पूरे चैप्टर में 4 मेथड है। वो चार मेथड है क्या, उसको मैं आपको लिख देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ, देखिए। चलिए मैं ही लिख देता हूँ। सबसे पहला मेथड है हमारा, यहाँ से लिखता हूँ। सबसे पहले हमारा ग्राफीय विधि, और या फिर इसको बोल सकते हैं हम ज्यामितीय रूप भी बोल सकते हैं इसको, ज्यामितीय रूप, और इंग्लिश में इसको बोले तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में भी इसको भी ग्राफिक ही बोलते हैं, ग्राफिकल मेथड, और इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक फॉर्म, अब सेकंड है हमारा प्रतिस्थापन विधि,
और इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा मेथड हमारे हो गया। अब हमारा है तीसरा है हमारा विलोपन। विधि, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। अब यहाँ पर चौथा होता है हमारा ब्रज गुणन विधि। इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है दोस्तों, ये 4 मेथड हैं हमारे पूरे चैप्टर में। इन चारों मेथडों को पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। अभी के लिए क्या है, हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें मैं बता दिया कि 4 मेथड हैं, हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है इस वीडियो में। क्या है कि 2 चर वाले रेखीय समीकरण क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं। तो ये हमारे इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, तो इसलिए इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, इसलिए दो चर का बोलते हैं। लीनियर क्यों बोलते हैं इसको, मतलब रेखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो चरों की घात है इसकी 1 है, तो इसलिए रेखिक बोलते हैं। ठीक है, हम इसको खाली ये पॉइंटों को नोट कर लेना। और कभी भी हम एक लीनियर इक्वेशन, 2 अगर इसमें वेरिएबल दे रखे हैं और लीनियर है, कभी हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते अकेला लेके नहीं है, उसके लिए दूसरी इक्वेशन होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा अब इस पूरे चैप्टर हमें क्या है, सवालों में हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 2 लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, या इसको बोल सकते हैं रेखिक समीकरण युग्म का मतलब जोड़े। रेखिक समीकरण का एक जोड़ा मिलेगा हमको, ठीक है ना, पेयर मिलेंगे, इनको सॉल्व करना है। अब इन दोनों जोड़ों को जो है सॉल्व करने के लिए 4 मेथड है। ग्राफीय विधि, इसे या फिर इसको ज्यामितीय बोल सकते हैं, ज्यामितीय। ठीक है, ज्यामितीय क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ज्यामितीय का मतलब होता है जिसमें हम क्या है, किसी पॉइंट को स्टडी करते हैं, पॉइंट को पढ़ते हैं, लाइन शो करते हैं, लाइन को देखते हैं, लाइन को पढ़ते हैं, किसी सॉलिड को पढ़ते हैं, या फिर सॉलिड हो गया उसका सरफेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें ये क्या है, ये रेखिक समीकरण है, तो इसको लाइन के रूप में अगर शो करना होगा तो इसको हम ज्योमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ज्यामितीय रूप में लिखेंगे। ठीक है, पहले ही हमारी इसमें देखो कौन सा मेथड कौन सी एक्सरसाइज में आएगा, आपको मैं यही बता देता हूँ। चलो इस यहीं पर ये तो आएगा आपको पढ़ने के लिए 3.2 एक्सरसाइज में। 3.1 एक्सरसाइज में आपको सिर्फ वो मिलेगा, आपको कंडीशन दे देगा, स्थिति दे देगा, और स्थिति दे देगा और बोलेगा कि इसको जो है आप रेखिक समीकरण के रूप में लिखो या बीजगणित रूप में लिखो। तो अगर रेखिक बोल देता है, बीजगणित रूप में बोल, एक ही बात है, बोल देता है आपको स्थिति, आपको क्या है 3.1 बोल कोई स्थिति दे देगा, कोई कंडीशन दे देगा और बोलेगा इसे उस स्थिति को ग्राफीय विधि मतलब रेखिक समीकरण में लिखो या बीजगणित रूप में लिखो। तो एक ही बात है, ऐसे रूप में लिखना है उसको। ठीक है, अच्छा और ग्राफीय में बोल देता है तो अब ग्राफीय में आएगा 3.2। अब 3.2 में क्या आएगा, ग्राफीय विधि से उसका सॉल्यूशन पूछेगा, उसका हल पूछेगा, बताओ इन दोनों समीकरणों का हल कैसा और क्या होगा। तो आपको ग्राफीय विधि 3.2 में मिलेगा, और ज्यामितीय रूप एक ही बात है। 3.3 में क्या बोलेगा, प्रतिस्थापन विधि मिलेगी। एक सवाल करो, क्वेश्चन खत्म, पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। एक सवाल आपको क्या, एक सवाल समझना है और पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देनी है। और सबसे पहले क्या है, आपको ये अच्छे से स्टडी करनी है, आपको इसका रिवीजन कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो आपको तभी समझ में आएगी। ठीक है, अब इसमें आ जाइए 3.4 विलोपन विधि। 3.4 एक्सरसाइज में विलोपन विधि पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे 3.5 में पढ़ेंगे वृज्ज गुणन विधि। अब 3.6 एक और है। 3.6 में क्या है, इन चारों मेथडों का मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे हमारे को, मिक्स्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इस वाली एक्सरसाइज में मिक्स्ड क्वेश्चन, इन चारों के मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, मिक्स कोई सा भी आ सकता है, आपको आपकी इच्छा है कोई सा भी मेथड से उसको कर सकते हो। तो चैप्टर खत्म।
तो है बहुत ही ईजी चैप्टर। आपको क्या करना है, आपको इसको अच्छे से स्टडी करना है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बारी बारी से क्या करेंगे, या तो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में इन चारों मेथडों को एक एक सवाल लेके सॉल्व कर देंगे, या फिर बारी बारी से हर एक वीडियो में एक एक वीडियो बनाएंगे, एक एक मेथड के लिए अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा। अगर एक ही वीडियो में सारा बनाएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। चलो देखते हैं वो आगे का प्लान होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।